हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए यहाँ पे जो हम भारत का भूगोल का आज का सेट जो है, यहाँ पे हमारा 8वें नंबर सेट है, जो कि आज हमारा सेट आखिरी सेट है। भारत का भूगोल यहाँ पे कंप्लीट क्लास खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शुरू करने वाले, ठीक है। संगठन संगठन शुरू करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको यहाँ पे कराएंगे। फिर जो कि आपका आज का जो हमारा क्लास है 8वें नंबर सेट है। जो लोग यहाँ पे भारत का भूगोल वाली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आप सबको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पे भारत का भूगोल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, भारत का भूगोल, जिसमें कि 8 वीडियो, आपको 7 वीडियो होगा, एक और ये हो जाएगा, 8 वीडियो हो जाएगा। इसमें जाके आपको 8 वीडियो को पूरा देख लेना है। तो यहाँ पे भारत का भूगोल से जितना जीके जीएस पूछा जाता है, यहाँ पे आप सबका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये जीके जीएस जो है हर किसी के एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जीडी हो, एमटीएस हो, सीए, जो आप सबको हो जाएगा, सीजीएल हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, सबके लिए एसएससी में आएगा, एनटीपीसी में आएगा, एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे में हो जाएगा, एलपी में हो जाएगा, सब में ये क्वेश्चन आता ही है, आप सबको भी पता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक बार जो है सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, ठीक है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, आप सबको कोई नहीं कराएगा जो मैं आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग फिर से एक बार मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि वीडियो को जो है फिर से एक बार लाइक कर लीजिए और यहाँ पे शेयर कर लीजिए। क्योंकि मैं बीच में आप सबको कभी भी यहाँ पे क्लास कराते टाइम, जैसे कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है, उसके बाद मैं आप लोग को बीच में कभी भी नहीं कहूँगा, नहीं बोलता हूँ कि हाँ हमारे वीडियो को जो कि लाइक कर लीजिए, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो है आप सबको वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि हमारा आता है कि बोकारो प्लांट स्थापना, जो कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है जर्मनी की, या ब्रिटेन, या फिर रूस, या फिर कनाडा, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किसके सहयोग से हुआ है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहले तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कब हुआ है बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना जो है, कब हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना जो हुआ है ना, यहाँ पे 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का बोन जो कि बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है, कौन सा जगह कहलाता है, मुंबई कहलाता है, कानपुर, या फिर कोयम्बटूर, या फिर अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए मैनचेस्टर पूछ देगा या फिर बोस्टन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया भारत का मैनचेस्टर किसको कौन सी जगह कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अहमदाबाद को, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर में यहाँ पे हमारा भारत का प्रथम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। भारत का प्रथम, ठीक है, प्रथम नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क कौन है, ठीक है, पार्क कौन है, नेशनल पार्क कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे सुंदरबन है, या फिर जिम कार्बेट है, या फिर कन्हा जो कि किसली हो जाएगा, किसली, या फिर बाधा होगा, ठीक है। तो बोला गया भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कार्बेट है, ठीक है। भारत का नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कार्बेट है, जो कि जिम कार्बेट कहाँ पे है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये आप सबको उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को,
ठीक है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे संथाल जनजाति या फिर टोडा जनजाति या फिर भील या फिर हो जाएगा थारू जनजाति, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थारू जाति, ठीक है। थारू जाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। और थारू जाति कहाँ पे कहाँ निवास करती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति होती है और है निवास करती है, और उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती हैं, जो कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि गद्दी जनजाति, ठीक है, गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है, ठीक है, किस राज्य में रहती है, ठीक है। गद्दी जनजाति जो है किस राज्य में रहती है, यह पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सेकंड में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा असम में, या फिर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। तो गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है गद्दी जनजाति रहती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ठीक है। सहरिया जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, बिहार में है, झारखंड में, राजस्थान में, या फिर यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सहरिया जनजाति जो है कहाँ पे किस राज्य में निवास करती हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पे राज्य में हो गया, कभी कभी जिला भी पूछ दिया जाता है कि राजस्थान के किस जिले में जो है सहरिया जनजाति निवास करती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 12 जिले में, ठीक है, 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कृषि अनुसंधान, ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, परिषद कहाँ पे है, ठीक है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, या फिर मद्रास में है, या फिर मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। यहाँ पे कहा गया है कि रबी फसल, ठीक है, फसल की बुआई, ठीक है, की बुआई कब की जाती है, ठीक, रबी फसल की बुआई कब की जाती है, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में जून जुलाई में, या फिर अक्टूबर नवंबर में, या फिर अक्टूबर दिसंबर में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मई जून में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रबी फसल की बुआई की जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है यहाँ पे, ठीक है, रबी फसल की बुआई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा है कि प्रमुख रबी फसल है, इनमें से कौन से रबी फसल है प्रमुख, यहाँ पे बोला गया है कि प्रमुख रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में गेहूं है, चावल है, चना है, या फिर मटर है, या फिर उपयुक्त में से सभी है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रबी फसल में गेहूं, चना और मटर दोनों, ये तीनों आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्रमुख जो हो जाएगा यही तीनों हो जाएगा, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं
यहाँ पे हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। देखिए वहाँ पे रबी फसल का हो गया बुआई, यहाँ पे आता है कि खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल की बुआई, ठीक है, की बुआई, ठीक है, खरीफ फसल की बुआई जो है बुआई कब की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में जून जुलाई में, या फिर अगस्त सितंबर में, या फिर मई जून में, या फिर मार्च मई में, ठीक है। तो मार्च और मई में तो हो ही नहीं सकता कि 2 महीने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे 3 महीना हो गया ना, इसीलिए नहीं हो सकता है। जून जुलाई मई जून में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुक्का मारने वाला तरीका, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको जो है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा जून और जुलाई के महीने में, ठीक है, जून जुलाई के महीने में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर में आता है कि प्रमुख, यहाँ पे कहा गया है कि प्रमुख खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल कौन सा है। प्रमुख यहाँ पे खरीफ फसल बोला गया, ठीक है। वहाँ पे रबी फसल, यहाँ खरीफ फसल की धान है, गन्ना है, या बजड़ा है, या फिर उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रयुक्त जो कि प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खरीफ फसल में जो है धान भी आता है और गन्ना भी आता है, गन्ना, ठीक है, गन्ना भी होता है और बजड़ा भी होता है खरीफ फसल, ठीक है, बजड़ा भी होता है खरीफ फसल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो कि मकराना, ठीक है, मकराना संगमरमर, ठीक है, संगमरमर की खान किस राज्य में है, ठीक है। मकराना संगमरमर की खान जो है किस राज्य में है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, आप सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आप सबके जब सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि केरल में है, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु में है, या फिर राजस्थान में। तो यहाँ पे मकराना संगमरमर की जो कि खान कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि मकराना संगमरमर का जो कि खदान है, तो यहाँ पे आपका राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहलाता है, ठीक, कौन कहलाता है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। फर्स्ट में कानपुर को, कोयम्बटूर को, या फिर मुंबई को, या फिर अहमदाबाद को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर होता है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाता है। और मुंबई जो होता है सूती वस्त्र का राजधानी है, ठीक है, सूत्री वस्त्र का राजधानी है, ठीक है। और अहमदाबाद जो होता है भारत का, यहाँ पे जो होता है भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, चेस्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ठीक है, अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या दिया, फर्स्ट में कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारतीय जो कि वन्यजीव संस्था कहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आता है कि भारतीय ठीक है, वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में, देहरादून में, लखनऊ में, या फिर
कानपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय वन्य जीव संस्थान में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में यहाँ पे हमारा था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। वहाँ पे पीछे हमने क्या कहा कि वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, और यहाँ पे बोला गया वन अनुसंधान, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि भारतीय वन अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। संस्थान कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है। फर्स्ट में कोलकाता में है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ में, या फिर देहरादून में, या फिर चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सबको पीछे बताया कौन सा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। और वन्य जीव और यहाँ पे बोलेगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो भी आपको देहरादून में ही पड़ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया कहाँ स्थित है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, दिल्ली में, बरेली में, भोपाल में, या फिर देहरादून में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट जो कि सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। देहरादून, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आप सबको कोई नहीं बताएगा, जो क्वेश्चन मैं आप सबको करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये सब फ्री क्लास है, फ्री क्लास को यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में यहाँ पे हमारा था भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि भारत का प्रथम, ठीक है, प्रथम तितली उद्यान कहाँ, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि बर्जर घट्टा जैविक उद्यान है, या फिर सिंपली पाल है, या फिर काजीरंगा उद्यान है, या फिर बादीपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि तितली उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक, ठीक है, जैविक उद्यान जो है तितली का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर। और ये उद्यान कहाँ पे है, तो ये उद्यान कहाँ पे है, तो बंगलौर में, ठीक है, यहाँ पे बंगलौर में, ठीक है। ये आप सबको याद रखना। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में यहाँ पे हमारा था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, देश का, ठीक है, देश की कहले या भारत कहले का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट में कोलकाता है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि तूतीकोरिन हो जाएगा, या मुंबई हो जाएगा, मैमूर गुआ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह में है, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय ठीक है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बाघ के लिए है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा शेर के लिए, या फिर चीता के लिए भी, या फिर हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रसिद्ध है
यहाँ पे हमारा रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा एक सिंह वाला गेंडा के लिए, ठीक है, वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शायद और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जितना भी है ना आज का क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा जो है लास्ट क्लास है, इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्लास करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा रहा है कि जो कि रसायन, ठीक है, रसायन बंदरगाह, ठीक है, रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दहेज बंदरगाह हो जाएगा, या फिर हो जाएगा जो हल्दिया हो जाएगा, या फिर तुतलीकोण हो जाएगा, या फिर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा दहेज, ठीक है, दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, गहरा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि भारत का सबसे, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा दिया हुआ कांडला बंदरगाह हो जाएगा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कि विशाखापट्टनम, या फिर चेन्नई, या फिर दहेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यहाँ पे विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। ये आप सबको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आप सबसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, और आप सबसे इस बार भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसको याद रखना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में, ठीक है, यहाँ पे भारत में किस जनजाति की, ठीक है, किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। फर्स्ट में गौड़ जनजाति, या फिर भील, या फिर सांथल, या फिर उराव हो जाएगा, उराव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस जनजाति की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। भील जाति की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है भारत में, ठीक है। ये आप सबको याद रखना होगा, क्योंकि जाति से क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको बहुत ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे बहुपति, ठीक है, बहुपति विवाह, ठीक है, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। बहुपति विवाह जो प्रथा है ये किस जनजाति से संबंधित है, यहाँ पे ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में है भील जाति से, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है गौड़ जाति, या फिर हो जाएगा टोडा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मुंडा जनजाति से, ठीक है। तो किस जनजाति से संबंधित है कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोडा जनजाति से, ठीक है। टोडा जनजाति से बहुपति विवाह प्रथा संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑप्शन में त्रिवेंद्रम को या फिर कोयम्बटूर या फिर दक्षिण जो कि यहाँ पे विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई को। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर को भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि दुर्गापुर, ठीक है, इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ठीक है, स्थापना किया गया था, लेकिन किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया हो सोवियत संघ ने या फिर ब्रिटेन ने या फिर जर्मनी ने या फिर यहाँ पे अमेरिका ने। तो किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की किसके सहयोग से किया था, तो ब्रिटेन के सहयोग से किया था। और कहाँ पे किया गया था, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये कहाँ पे किया था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया था दुर्गापुर जो कि इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, 1955 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1955 नहीं 56 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि जो कि सबरीमाल मंदिर, ठीक है, माला मंदिर किस राज्य में है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है केरल में या फिर कर्नाटक में या फिर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु में या फिर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है आज जो है यहाँ पे 27 क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे हमारा भारत का भूगोल, ठीक है, भूगोल का क्लास, ठीक है, क्लास खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है आप सबको बताए थे कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, संगठन बताएंगे। ठीक है, संगठन का क्लास शुरू करने वाला है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, आप सबको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर जब आपको लगता है कि आ सकता है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे कि ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं, हमारा आज का सेक्शन यहीं पे रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।